आज मैं आई हूँ शू लेने के लिए। तो ये शू मैंने पसंद किया अपने लिए और थोड़ा पहन के चल के देख रही हूँ कंफर्टेबल है कि नहीं। और आप लोगों को ये स्टोर दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पर स्पोर्ट्स शूज़ से लेके पार्टी फुटवेयर से लेके वेडिंग फुटवेयर तक हर एक कलेक्शन है। और मैं पिछले जब से ये शॉप खुली है तब से पिछले 3 साढ़े 3 साल से यहीं से सारी चीज़ें मतलब सारी जूते मैं लेती हूँ, क्योंकि वैरायटीज़ ऑफ कलेक्शंस इनके पास है। और एक छत के नीचे सारे हर टाइप के शूज़ मिल जाते हैं। और बस यहीं पे आते रहती हूँ। आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं कौन कौन से लेने तो आई हूँ, बस एक ही अभी शायद 2 लेना पड़ेगा। एक बार मैं आप लोगों को सारे कलेक्शंस इनका दिखा देती हूँ फटाफट। देखिए क्या नहीं है, बूट से लेके स्पोर्ट्स शू से लेके वेडिंग वेयर से लेके पार्टी वेयर, हिल, फ्लैट, प्लेटफॉर्म हिल, पॉइंटेड हिल, क्या नहीं है। और मुझे ये शू बहुत पसंद आया, लेकिन मेरे साइज़ का भी नहीं है और कलर भी मुझे दूसरा चाहिए था। मेरे साइज़ का ही नहीं है पहली बात तो, नहीं तो शायद मैं यही कलर ले लेती। अब इनका तो काम है ना, एक लेने आओ तो और दो चार दिखा देते हैं। काश पसंद आ जाए तो कस्टमर ले ले, लेकिन हमें नहीं लेना है। हमें एक ही जगह पे। और एक ये वाला भी बहुत पसंद है, ये बूट है और हिल है इसमें पॉइंटेड। और सबसे बड़ी बात है बहुत रिजनेबल में देते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में देते हैं। और टिकता भी है, बहुत टिकता है। इनके जूते ना आराम से 2-3 साल तो टिक ही जाता है। मेरा एक शू है जो मैंने यहाँ से लिया था, वो 4 साल हो गया, अभी भी वैसे के वैसे ही है। मैंने उसको बहुत पहना है, तो इनके जूते टिकते भी बहुत हैं। खत्म करना माल, इसलिए मैं आई थी एक शू लेने के लिए और ले लिया 2 शू, क्योंकि मुझे ये रेड वाला बहुत पसंद आया और बहुत रिजनेबल में भी दे रहे हैं। थोड़ा सा बार्गेनिंग हम लोगों को करना पड़ा, लेकिन फिर भी रिजनेबल में मिला तो मैंने ले लिया। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं और घर जाके फिर आप लोगों को मिलती। स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब टू फैशन एंड फाइनरी एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। हम लोग घूमते फिरते आ गए हैं घर। हाँ, गर्मा गर्म चाय पीना है घर जाके। कितना बज रहा है? 6 बजने में 10 मिनट बाकी है। मुझे प्यास लगी है ना, पता नहीं कितने गिलास पानी पीने वाली हूँ मैं। प्यासी आत्मा ने पूरा 1.5 गिलास पानी पिया है। अब हमारी चाय बन रही है, चाय पीएंगे, शाम वाली चाय, और रिफ्रेश हो जाएंगे। थक गई हूँ। ये बन रही मेरी चाय। और ये जो स्नैक्स है इसे कहते हैं भाकरवाड़ी महाराष्ट्र में। और थोड़ा सा हल्का सा स्वीट और सॉल्टी दोनों फ्लेवर है, और 1 कप चाय के साथ में परफेक्ट कॉम्बो है। मेरी माँ अपनी चाय लेके पहले ही भाग गई है। उनकी ब्लैक टी रहती है ना, फटाक से बन जाती है, तो उनकी पहले बन गई तो भाग गई। अब मैं जा रही हूँ। अरे गिरना मत। अभी हम यहाँ पर बैल्कनी में बैठकर हवा भी खाएंगे, स्नैक्स भी खाएंगे, साथ में चाय भी पियेंगे। सूरज चाचू अभी तक गए नहीं, चंदा मामा निकल आएंगे, देखिए राउंड राउंड। मुझे ना एक
कमेंट उस दिन मैंने सारे आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई कर रही थी ना, रिगार्डिंग माय लाइफ, जो भी पास्ट का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो एक मरियम दीदी हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था, जो कमेंट का मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाई और उनका कमेंट आप लोगों के साथ में शेयर भी नहीं कर पाई। उन्होंने लिखा था और बहुत बढ़िया कमेंट था उनका, जिस कमेंट का जवाब मुझे देना था लेकिन मैं भूल गई उस कमेंट को पढ़ना। उन्होंने बंगाली में लिखा है कि इतने दिनों से तुम अपने सारे प्रॉब्लम्स को, सारे दुखों को दबा के, छुपा के किस तरह अपने आप को वीडियो में प्रेजेंट करती थी हंसते हुए, कभी हम लोग को पता भी नहीं चलने दिया। देखिए, जब पहली बार रिश्ता टूटा था वो टाइम था 2017 और मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया 2020 में, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। चैनल मैंने पहले से खोल लिया था और थोड़ा बहुत 1-2 वीडियोस डाली थी 19 में, लेकिन उस हिसाब से मतलब एकदम पक्का वाला जो बोलते हैं ना यूट्यूबर बनी नहीं थी एकदम। जब लॉकडाउन हो गया, सारे काम बंद हो गए, तब मैंने यूट्यूब पर फोकस करना स्टार्ट किया और तब आप लोग मेरे से आके जुड़ने लगे, मैं आप लोगों से कनेक्ट होने लगी। तो आपका मेरा जो रिश्ता, उसको बनने में टाइम तो लगेगा ना, और जब तक रिश्ता पक्का नहीं होता है, पुराना नहीं होता है, तो हम अपनी ज़िंदगी की कहानी कैसे नए लोग, आप मेरे लिए न्यू हो, मैं आपके लिए न्यू हूँ, फटाक से आप लोगों के साथ में अपनी लाइफ की कहानी कैसे शेयर कर सकती हूँ, है ना। और इस बात को बीत के तो ऑलमोस्ट 3 साल हो ही चुका था। तो 3 साल के बाद सारी चीज़ें दब जाती है और अभी जो फिर से कहानी दौड़ी मेरे साथ में, एकदम घाव नया नया है। मैं ऑलरेडी ब्लॉगिंग कर रही हूँ, ऊपर से आपके साथ मेरा रिश्ता पुराना भी हो गया है, काफ़ी पुराना हो गया है। तो अब तो अगर मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर नहीं करती तो मुझे ब्लॉगिंग करना बंद करना पड़ता, क्योंकि मैं उस हालत में ही नहीं थी कि मैं अपने नए नए घाव को अंदर दबा के हंसता हुआ चेहरा लेके आप लोग के सामने फिर से आ सकूं। वो नहीं होता क्योंकि घाव नया है। तो इसके लिए इस बार मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ा, सारी चीज़ें बतानी पड़ी, एक एक बात सच सच मैंने आप लोगों को बताया। जो मैंने किया, जो मैंने उसको बोला था, वो भी सारी बातें मैंने आप लोगों को बताया, और उसने जो किया, उसने जो बोला, वो भी सारी सही सही एकदम सच सच आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें बताई। तो मुझे तो अभी फिर से वो कहानी को छेड़ना नहीं है, लेकिन फिर भी एक कमेंट का रिप्लाई करना मेरा बाकी रह गया था इसके लिए, और उनका कमेंट जो था उसका रिप्लाई मुझे करना था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने जो पूछा मुझे, उन्होंने जो बोला, मैंने सोचा कि नहीं, ये कमेंट का रिप्लाई करना ज़रूरी है। तो अच्छा, अभी फिर से हमें बाहर जाना है और आप लोगों को साथ लेके जाना है, बने रहिए साथ। ये जो आजकल मैं डेली व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, ये मैंने आप लोगों को बोला था, मेरी कज़न है, वो बोल रही थी कि क्यों डेली व्लॉग नहीं बनाते हो, हम लोग को आदत हो जाती है, जैसे सीरियल देखते हैं टीवी में, उसी तरह हमें डेली व्लॉग देखने की आदत हो जाती है ना, फिर हमारा मन करता है कि क्यों नहीं आ रहा है, क्यों इतना लेट आ रहा है, क्यों इतना कम आ रहा है, तो आप डेली डाला करो। तो शायद मेरी जो कज़न है, उनके जैसे और भी लोग होंगे जिनको शायद अच्छा लगता होगा डेली व्लॉग्स देखना, तो उन सब के लिए मैं ये डेली व्लॉग डालना शुरू करी हूँ। और बस देखती हूँ, अभी तक तो 6 तारीख से कंटिन्यू मैं व्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ और बीच में शायद कोई गैप नहीं, शायद नहीं, पक्का वाला कोई गैप हुआ नहीं अभी तक। यहाँ पर मेरी माँ केला लेने में बिज़ी है। ये हमारे पड़ोस वाली दुकान है, छोटी मोटी जो भी चीज़ें हमें लेनी होती हैं यहाँ पर आ जाते हैं। और खारी बिस्किट, ये महाराष्ट्र का बहुत फेमस बिस्किट है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चाय में ना डुबो डुबो के खाने में बड़ा मज़ा आता है। ये महाराष्ट्र का स्पेशल है, खारी है ना। हाँ, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो आप? खारी 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 है, खारी खारी बिस्किट। आप लोग के वहाँ पे जाओ, जो जहाँ जहाँ से हो, मिलता है कि नहीं बताना। ये बिस्किट किन किन लोगों ने खाया बताना। ये सॉफ्ट पाव और ये कड़क पाव, क्रिस्पी क्रिस्पी। पाव को इंक्लूड करके, पाव को इंक्लूड किया, 6 पाव। वो देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। आज शायद पूनम की रात है, चांद इतना प्यारा लग रहा है। हो गया बाहर का आज के लिए सारा काम। अब हम माँ बेटी दोनों बैठ के थोड़ी देर टीवी देखेंगे और जैसे 9 बजता है वैसे हम करेंगे डिनर। तो मैं अभी वीडियो को एंड करूँगी। अभी मैं डिनर करूँ। डिनर में भी सिर्फ 1 गिलास दूध और मम्मी के हाथ के बनाए हुए वो कोकोनट वाले लड्डू, ये खाऊंगी क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी है, भूख बिल्कुल भी नहीं लगी है। सो इतना ही खा पी के एकदम सो जाऊंगी, क्योंकि मेरी आंखों से भी पता चल रहा होगा आप लोगों को कि मुझे बहुत नींद आ रही है। तो मैं सोऊंगी अभी और व्लॉग को यहाँ पर एंड करूँगी। लाइक कीजिएगा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को भी दबा दीजिएगा साथ में जब सब्सक्राइब करते हैं।
Thank you so much for watching my video and love you all. Take care of yourself. Bye bye.